नमस्कार दोस्तों, आप रोहतक की आवाज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जो ये मकड़ौली खुर्द ग्रामीण हैं, जो इन्होंने एक अच्छी पहल की है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी के जो आए प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो हमारे वेद शास्त्रों के अंदर पहले भी हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उसको प्रतिदिन सुबह शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ पूर्ण आहुति अभी इन्होंने डाली है। इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सर, ये जो आप कर रहे हैं यज्ञ, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये जैसे पूरे देश में और विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उससे लोगों को बचाने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, देखो दवाई खाता है, एक आदमी खा लेता है, उसको इंजेक्शन लगा, उसी को आराम करेगी। ये जो हम गांव के अंदर 3 दिन से यज्ञ किया जा रहा है, पूरे गांव में गली गली में घुमाया जा रहा है, और इवन देन यहाँ तक कि अपने गांव की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक 3 दिन से लगातार जो है ना वहाँ पहुँच रहे हैं। ये जो यज्ञ का जो है, इसमें हम आहुति डालते हैं घी की और सामग्री की, वो पर्यावरण को शुद्ध करता है और सभी लोग जो उसकी उसमें आते हैं उन तक ये सबको जो है ना स्वस्थ करने में सहायक होता है। ग्रामीणों का सहयोग कैसे मिल रहा है आपको? ग्रामीणों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। जवान लड़के सारे जो है ना इसमें बड़ी इनकी आस्था है और बड़ी मेहनत से, जहाँ ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता वहाँ पर ये छोटे यज्ञ कुंड बनाए हुए हैं। उनके ज़रिए गली गली में, छोटी गलियों में, हर एक घर तक जो है ना इसकी यज्ञ की जो सुगंध है उसको पहुँचाते हैं। ये कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा? ये अभी हमने जो है ना 3 दिन तक रखा है, उसके बाद फिर 2-4 दिन का गैप देकर फिर आगे करेंगे। इससे जो कोरोना महामारी में कुछ कमी आई है गांव में? अभी देखो गांव वाले से भी जो है ना आएगी ज़रूर, बिल्कुल। बीमार थे पहले, ज़्यादा बीमार थे। अब जैसे लोग बता रहे हैं कि उसमें असर हुआ है, जो ना कोई डेथ हुई है और ना कोई तेज़ बुखार का जो है ना मरीज सामने आया है। ऐसा जो थे उनको आराम हुआ है। आप और गाँव वासियों को भी क्या सलाह देना चाहेंगे यज्ञ के बारे में? हमारी तो यही है, वैसे आर्य समाज के लोग जहाँ भी सक्रिय हैं वो इस मुहिम को हर एक गाँव में चला रहे हैं, और उसमें जो है ना हमने शुरू किया अपने गाँव में, और आसपास के गाँव में, सभी गाँव में होना चाहिए ये। कई गांव में हम देख रहे हैं, जैसे टटोली हो गया, कलोई हो गया, लाडोत भैयापुर में भी यज्ञ का 1 दिन का कार्यक्रम हुआ था। सिर्फ 1 दिन से पर्यावरण शुद्ध हो जाता है? नहीं, 1 दिन से नहीं होगा। जैसे यहाँ भी जो है ना शुरू में कहा था 1 दिन कर लेते हैं, मगर नहीं, 1 दिन नहीं भाई, कम से कम 3 दिन लगातार करो और फिर 1 आध दिन गैप देकर फिर करो। तो देखिए, इन्होंने कहा कि यज्ञ 1 दिन से कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन गैप करके फिर भी आगे के लिए कहा है। कुछ और है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से बात होगी। हाँ जी सर, क्या नाम है? धर्मवीर जी, जैसे आप इसको पूरे गांव में घुमा रहे हैं, तो पूरे गांव में घुमाने से गांव वाले इससे खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे गांव में जैसे महामारी के चली हुई थी, हर एक घर में बीमार आदमी था, अभी बिल्कुल आदमी स्वस्थ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। बहुत सभी बरादरियों का एक साथ सहयोग मिल रहा है, बहुत खुशी की लहर है। तो आपने जैसे कहाँ से आरंभ करते हैं इसको और कहाँ समाप्त करते हैं? हम मंदिर से करते हैं और मंदिर में खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उधर से आरंभ करते हैं और पूरे गांव में 2 चक्कर, जो पहले तो पूरे गांव के चारों साइड से फिरने हुए, फिर अंदर से, फिर जितनी भी हमारी कॉलोनी है, खेतों में बसे हुए लोग, उनको सबका एक जैसा सहयोग से काम करते हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, पूछो। जो आप ये कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप पूरे गांव जा रहे हैं, पूरे वो हैं, ये शुद्ध मंत्र विचारण से साथ हो रहा है? हाँ, बिल्कुल शुद्धि के साथ, मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों, वैदिक शास्त्रिक, वैदिक। हाँ। इसमें जो खर्चा वगैरह कौन उठा रहा है? ग्रामीणवासी उठा रहे हैं या स्वयं? खर्चा वैसे तो गांव के सहयोग से है, बाकी ये जो टीम है हमारी, इस टीम का सहयोग है पूरी का। देखिए, ये पूरे जो कुछ ग्रामीण गांव के जो हैं सहयोग कर रहे हैं, बाकी खुद जो ये टीम कुछ सामाजिक गणमान्य व्यक्ति हैं, इनके
उसके सहयोग से। और देखिए ये प्योर पारस का देसी घी है और इस प्रकार से लोग चंदा देते हैं। ये दिखाना चाहेंगे हम आपको, शुद्ध देसी घी से यज्ञ किया जा रहा है, क्योंकि आजकल चल रहा है जो, और भी हम जानेंगे इनसे, जो है देसी घी बहुत ही शुद्ध होता है। जैसे देसी घी और सामग्री डलती है उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। सर ऐसा ही है जो देसी घी और हाँ हाँ, ऑक्सीजन देसी घी की आहुति देते हैं, बिल्कुल प्योर देसी घी होना चाहिए। और यहाँ तक कि अगर बहुत ही बढ़िया तो गाय का घी है देसी। और सामग्री अच्छी जो है ना, गुरुकुल की सामग्री लेते हैं हम, और कोई ये बाज़ार की सामग्री नहीं लेते, जिसमें अच्छे पौष्टिक जो है वो मिले हुए होते हैं, औषधीय प्रकार के। और पूरा गांव में जो है ना 3 दिन लगातार यज्ञ किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो है इस महामारी में काफ़ी असर पड़ेगा। और हमारे साथ ये पूरी टीम जो है ना लगी हुई है इसमें। और मैं यज्ञ का ब्रह्मा होशियार सिंगारी है जो 3 दिन से जो है ना यज्ञ करवा रहे हैं यहाँ। और आगे भी 1-2 दिन का गैप देगा। आगे एक प्रोग्राम ये किया कि कम से कम अमावस और पूर्णवासी को गांव की चौपाड़ में यज्ञ होगा लगातार। ये ऐसा सभी जो टीम है इन जवानों की, इन्होंने ऐसा जो है ना निर्णय लिया है कि आगे भी ये नहीं कि अब, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धि तो हर समय ज़रूरी है। प्रदूषण, व्हीकलों के कारण इतना प्रदूषण जो है ना, फैक्ट्रियों से इतना प्रदूषण फैल रहा है, उसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो पेड़ या यज्ञ। जहाँ यज्ञ होगा, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल के अंदर जो गैस कांड हुआ था उसमें 2 परिवार ऐसे थे जो डेली यज्ञ होता था उनके घरों में। तो भोपाल के अंदर जो है ना काफ़ी लोग उस बीमारी से, कोई मर गए, कोई अपंग हो गए, बच्चे भी, यहाँ तक बच्चे पैदा हुए वो भी अपंग पैदा हुए। उन 2 परिवारों में जहाँ यज्ञ होता था, उन परिवारों का बाल भी बाका नहीं हुआ, सब बिल्कुल स्वस्थ रहे। जब लोग भागने लगे, त्राई त्राई मची, दम घुटने लगा, तो उस परिवार के जो मुखिया जो यज्ञ करते थे वो भागने लगे, हाहाकार मच गई पड़ोस में। तो उन्होंने कहा फटाफट यज्ञ शुरू करो। उन्होंने अपना यज्ञ किया, तो उसका ये असर हुआ कि उनके परिवार में कोई भी किसी प्रकार की, किसी भी परिवार के सदस्य को कोई जो है ना स्वास्थ्य में कोई हानि नहीं हुई। देखिए आर्य जी ने हमारे को जो यज्ञ के जो है लाभ बताए। हमें प्रतिदिन जो है कम से कम गायत्री मंत्र के साथ यज्ञ करना चाहिए। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।